शिक्षा के क्षेत्र में एमडीएन ग्लोबल स्कूल की अपनी एक अलग पहचान है, जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो उस दिशा में काम कर रहा है, जिसको लेकर अब एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ फाउंडेशन क्लासें भी लगाई जाएंगी। ये क्लासें पूरे सप्ताह लगेंगी। इसमें बच्चों को नीट, आईआईटी, एनडीए, ओलंपियाड, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन व अन्य मुख्य प्रतियोगिताओं के एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। एमडीएन ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की अगर नींव मजबूत होगी तो वो आगे चलकर किसी भी एग्जाम को आसानी से उत्तीर्ण कर सकता है। फीस और सीटों की बात करें तो फीस शहर के अन्य सेंटरों से कम और सीटें लिमिटेड रखी गई हैं। फाउंडेशन क्लासों के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Why we are today here for foundation classes, okay? And now tell me what you have eaten today. Breakfast. And what kind of breakfast you have eaten today? Light. Okay, chapati. Yes, vegetable. And what these food provide us? Energy. How these food provide us energy? Different kinds of nutrients. These food have different kind of nutrient. Why we call these nutrients? Because these provide us energy. How these nutrients provide us energy? By the process of respiration. So my today's topic is respiratory system. So tell me, what do you mean by respiration? Respiration. Respiration in human being occur in a special system called respiratory system. Respiratory system. And what do you mean by respiration? Respiration means to obtain energy. It is a process to obtain energy by breakdown of food. By breakdown of food. How food breakdown occur? खाने का breakdown. How food breakdown occur? In the form of Breakdown occur in the presence of oxygen. ठीक है, in the presence of oxygen. So for the respiration, we human have respiratory system. And what is present in the respiratory system? What is present in the respiratory system? How we breathe air? by nose. By nose. Okay. So first part of respiratory system is nostril, and second part is nasal chamber. From outside, oxygen rich air we inhale, and CO2 rich air we exhale out. Okay, that is called breathing. And from nostril, the air will move to nasal chamber. In the nasal chamber, this is nasal chamber. What is present in the nasal chamber? Cilia are present in the nasal chamber. Hair-like structures are present in the nasal chamber. What is the function of those cilia? अब बाहर, now air is coming from outside. Purify air. To purify air. Air is coming from outside and air contain dust particle also. So for filtering the air, we have cilia in our nasal chamber. MDN Global School behind Gulmohar City, Kaithal. Today we are going to inaugurate our foundation classes from class 6 to 10th. ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और बहुत उत्साहित है पूरा MDN ग्लोबल परिवार कि आज एक बच्चों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो आने वाले भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। MDN ग्लोबल फाउंडेशन क्लासेस एक रेगुलर क्लासरूम के अतिरिक्त बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना, ये एक हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की है कि 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा कोचिंग क्लासेस के अंदर नहीं जा सकता, और कोचिंग क्लासेस के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत भयावह है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हर रोज़ अलग अलग तरह की हमारे पास सूचनाएं आती हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ऐसे एनवायरनमेंट है। तो उन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है स्कूल के अंदर ही,
ताकि बच्चा एडवांस लेवल की स्टडीज़ अपना रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही उसको करे। और फैकल्टी कौन सी, जो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर कोचिंग एक्सपर्ट्स जो होंगे उनके माध्यम से हम अपनी रेगुलर क्लासेस और जो एडवांस लेवल की कोचिंग रहेगी आईआईटी के लिए, जी के लिए, नीट के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चा आगे जाना चाहता है, जो एस्पिरेंट्स हैं अपने भविष्य को लेकर, उसके लिए हमने आज ये क्लासेस का शुभारंभ किया है। सर कौन सी क्लासेस को जो फाउंडेशन क्लासेस जो देखिए, जो बच्चा भविष्य के अंदर कुछ करना चाहता है और रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही हम चाहते हैं कि वो करे, ताकि उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले कि उसका रेगुलर स्कूल भी चलता रहे। 6th क्लास से 10th क्लास तक के लिए एक एक हमने सेक्शन इसके अंदर सेलेक्ट किया है। और कोई भी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और न्यू स्टूडेंट्स, कोई भी कैथल डिस्ट्रिक्ट से जो भी न्यू स्टूडेंट्स वो इस स्ट्रीम के अंदर आना चाहते हैं, अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो वो उसके अंदर आ सकते हैं। क्लास 6 से 10 तक हमने एक एक सेक्शन रखा है। 25 की जो सीट्स है वो बिल्कुल लिमिटेड है, ताकि एक एक टीचर अपना प्रॉपर इंडिविजुअल फोकस रख सके। तो आउटसाइडर की बात करें या अदर स्कूल्स की बात करें, क्या वो उनके बच्चे भी यहाँ जी, उनके बच्चे भी आ सकते हैं। एक हमने उसके लिए फिल्ट्रेशन टेस्ट रखा है, उसके अंदर आएंगे और जो हमारा क्राइटेरिया होगा अबाउ 80% से जो भी बच्चा उसके अंदर मार्क्स अचीव करेगा उसको हम उस फाउंडेशन क्लासेस के अंदर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कोचिंग का हब है इंस्टीट्यूट, जो पेरेंट्स को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, उससे बचाना भी हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और वो भी बिल्कुल एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर पे, जहां पर 1 से 1.5 से 2 से 2.5 लाख रुपए एक साल के लिए पेरेंट्स देता है और अंत में परिणाम जो है शून्य आता है। पूरे देश में सिर्फ 1% का सक्सेस रेट है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेरेंट्स और बच्चा खुश रहे और जो उसकी आकांक्षाएं हैं जीवन में कुछ प्राप्त करने की, वो भी प्राप्त हो सके। बच्चा रेगुलर क्लासरूम के साथ अपने सभी सब्जेक्ट्स को पढ़े। आपने अभी देखा कि हमारे टीचर्स ने एक डेमो दिया जिसमें सोशल स्टडीज भी इंक्लूड है और सभी सब्जेक्ट्स की एडवांस लेवल की स्टडीज करवाई जाए। जैसे कोचिंग के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर फोकस रहता है, लेकिन हमने ऐसा कंटेंट रेडी करवाया है जिसमें रेगुलर सीबीएसई का सिलेबस के साथ साथ एडवांस लेवल का, जो बच्चे 9th-10th के बाद 11th-12th में अपना कोई भी स्ट्रीम में जाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छे लेवल की उसकी फाउंडेशन तैयार हो। ये फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर इमारत बुलंद कैसे बन सकती है। तो हम अपने बच्चों की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से निखर के आए और वो भी बगैर किसी स्ट्रेस के। और जो मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था वो एक बहुत ही नॉमिनल, जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है, जैसे एक एग्जांपल देता, 6 to 8th क्लास का बच्चा नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर के साथ 1000 रुपये मात्र महीना की फी के साथ ही इस फाउंडेशन क्लासेस की फैसिलिटी को अवेल कर रहा है। ऐसे ही 9th-10th क्लास में 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एडिशनल फीस के साथ ले रहा है, जहां पर 1.5 से 2 से 2.5 लाख रुपए वो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के लिए और एक 10 बाई 12 क्लास रूम के अंदर बच्चा एससीओ के अंदर पढ़ रहा है और यहां पर 8 एकड़ के कैंपस के अंदर बच्चे को ये फैसिलिटी हम इतने नॉमिनल प्राइसेस के साथ दे रहे हैं। तो ये मैं अपने पूरी एमडीएन ग्लोबल की मैनेजमेंट जो है, स्पेशली डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो विजन था, जो आज साकार रूप होने जा रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूरे कैथल जिले के जितने भी विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी हैं जो इस फैसिलिटी का अपना अवेल करना चाहते हैं, तो उन सभी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। क्या शेड्यूल बनाया है? 1 वीक में कितने दिन क्लासेस? जो हमारा रेगुलर क्लास टाइम टेबल है, सेम क्लास टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा। टीचर्स जो सिर्फ कंटेंट का फर्क है, कंटेंट जो बेसिक भी रहेगा, साथ में उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसी टॉपिक के रिलेटेड एडवांस लेवल की असाइनमेंट बच्चों को दी जाएंगी। एडवांस लेवल की तैयारी के साथ कंटेंट दिया जाएगा। उनका जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगा वो भी नॉर्मल इवैल्यूएशन से सेपरेट रहेगा, ताकि बच्चों को लगे कि मैं जो सीख रहा हूं वो नॉर्मल क्लासरूम से एडवांस लेवल का है। आज एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल में एमडीएन ग्लोबल फाउंडेशन क्लासेस की ओपनिंग सेरेमनी है। उस ओपनिंग सेरेमनी पे मैं छोटी छोटी बातें आपको फाउंडेशन क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। जो यदि नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स का और हमारी फाउंडेशन क्लासेस का कंपैरिजन आप करेंगे, वहाँ वीकेंड पर क्लास लगेगी, या तो सैटरडे या संडे को आपका बच्चा कोचिंग क्लास में जाएगा, या फिर वो इवनिंग में कोचिंग क्लासेस के पास जाएगा, जो 2 से 3 घंटे की या 4 to 5 आवर्स की क्लासेज होगी, वीक में 2 या 3 डेज। हमारे यहाँ पर 6 डे इन ए वीक क्लास लगाई जाएगी और डेली क्लास रहेगी हर सब्जेक्ट की
एज ए फाउंडेशन क्लासेज। फाउंडेशन का मतलब कि हम उनका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आज जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं ये 5 फ्लोर बिल्डिंग है, हम चाहें तो इसके ऊपर 5 फ्लोर और बना सकते हैं। वाई? क्योंकि इसका फाउंडेशन मजबूत है। जब बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होगा तो उसको IIT की प्रिपरेशन हमें करवानी है, नीट की प्रिपरेशन हमें करवानी है, NDA की प्रिपरेशन हमें करवानी है। जिस भी फील्ड में हम चाहें उस फील्ड में उस बच्चे को भेज सकते हैं। अदरवाइज आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम +1 क्लास के अंदर बच्चे को कोचिंग पर भेजते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड की तरफ वो चले जाते हैं। उनका प्रेशर कम करने के लिए उनको पहले से ही तैयार किया जाए भविष्य के लिए और बड़ी बड़ी कोचिंग के लिए, इसलिए हमने फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत आज से की है। क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या कुछ रहेगी? नॉमिनल सी फीस स्ट्रक्चर है। यदि बच्चा कोई भी कोचिंग लेता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, उसको स्कूल ज़रूर अटेंड करना पड़ता है। वो चाहे किसी भी स्कूल में एडमिट हो, उसको स्कूल ज़रूर अटेंड करना है। साथ में उसकी कोचिंग चलती है। हमने दोनों प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके एक ही रूफ के नीचे स्कूलिंग प्लस फाउंडेशन बना दिया, जिसकी नॉमिनल सी फीस है। मान लो 6th क्लास का बच्चा है, यहाँ का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा है, वो 6th क्लास की फ़ीस तो पे कर ही रहा है। यदि उसको फाउंडेशन क्लासेस की फैसिलिटी एक्स्ट्रा चाहिए तो 1000 रुपीज़ पर मंथ उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी कंपनी के साथ हमने टाई अप नहीं किया। हमारा करिकुलम है, हमारी बुक्स है, हमने स्टाफ है जो एटलीस्ट 5 ईयर जिनका एक्सपीरियंस है इसी बैकग्राउंड का, फाउंडेशन क्लासेस का, उन स्टाफ को रिक्रूट किया है। तो इस आपके सामने ही हम हमारी बुक्स का डेमो आपको देना चाहेंगे। 1 अप्रैल से स्टार्ट है सर। ये हमारी बुक्स है, हमने इसके ऊपर 2 ईयर्स लगाए हैं। 2 ईयर्स में ये बुक्स हमने तैयार की है डिफरेंट पब्लिकेशंस की हेल्प से और रिसोर्सेज से हमने ये बुक फाउंडेशन क्लासेस के लिए सिलेक्ट की है। सर कोई 2 सिलेबस नहीं है, एक ही सिलेबस है। जो बच्चा स्कूल में साइंस का कोई चैप्टर पढ़कर गया है वही चैप्टर कोचिंग सेंटर पर पढ़ाया जाता है, बस उसका थोड़ा एडवांस लेवल होता है। यदि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, नंबर सिस्टम हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। नॉर्मल क्लास के अंदर हम कंपोजिट नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, को प्राइम नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं 6th क्लास के बच्चे को। लेकिन जब कोचिंग सेंटर पर वो आएगा, कोचिंग सेंटर पर वो फाउंडेशन क्लासेस में जाता है तो उसको थोड़ा एडवांस लेवल लेकर उन नंबर सिस्टम को भी पढ़ा दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही साथ उस बच्चे को दोनों सिलेबस करवा दिए जाए। दूसरा, यदि आप सर्वे करेंगे पूरे इंडिया का, आज बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता, मैथमेटिक्स में कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है, साइंस में इंटरेस्ट कम हो गया है। वाई? तो उसके लिए हमने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाले हैं। अब हर रोज़ बच्चे को लैब में नहीं ले जाया जा सकता, उसके पास 40 मिनट का ही लेक्चर है। हमने हर चैप्टर की साइंस किट डिज़ाइन कर दी है। मान लो जैसे ये मेरे सामने है, क्लास 7th आपका लिखा होगा, देख रहे हो कैमरे पे। क्लास 7th का ये हीट का चैप्टर है, एक साइंस का। हीट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है उसकी बुक के अंदर साइड बाय साइड टीचर जैसे ही उसको थ्योरी पढ़ा रहा है एक्सपेरिमेंटल भी दिखा रहा है। मान लो मैंने आपको एक थर्मामीटर दिखाया और एक केवल बताया कि थर्मामीटर कोई चीज़ होती है जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है, और एक मैंने दिखाया, तो दिखाने के बाद ज़्यादा याद रहेगा या बताने से? ऑब्वियस सी बात है, दिखाकर। तो इसलिए सारी एक्टिविटी मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की हमने ऐसे डिज़ाइन कर रखी है ताकि बच्चे का और ज़्यादा प्रेशर कम किया जा सके और वो इंजॉय के साथ स्टडी करे। अब सिंपल सा, किसी कोचिंग सेंटर का कोई विरोध नहीं है हमारा। कोचिंग सेंटर की भी ज़रूरत है हमारी आज की स्टडी के दौर में, कॉम्पिटिटिव के ज़माने में कोचिंग सेंटर भी चाहिए। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको कल्चरल एक्टिविटी में भी जाना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उसके लिए ज़रूरी है। पहले वो स्कूल आता है, फिर कोचिंग सेंटर जाता है, तो स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम कहाँ है उसके पास। इसलिए हमने विद इन स्कूल टाइम दोनों फैसिलिटी उस बच्चे के लिए डिज़ाइन की है। तो अदर स्कूल का बच्चा है सर, उसकी टाइमिंग कैसे मेंटेन की है? वो स्कूल की छुट्टी के बाद अगर सर ये फैसिलिटी केवल जो एमडीएन ग्लोबल में एडमिशन लेगा बच्चा, केवल उसी के लिए है। उस बच्चे को यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो फाउंडेशन क्लासेस का एंजॉय कर सकता है। कोई इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारी क्लासेस नहीं है, स्कूल टाइम के अंदर ही क्लासेस है। उसको एमडीएन ग्लोबल का पार्ट बनना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्या देने के बाद? जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब कोचिंग सेंटर्स की प्रिंसिपल सर ने बात की कि 1% भी सक्सेस रेट नहीं है। मान लो कोई बच्चा डिजर्व ही नहीं कर रहा कि नॉर्मल स्टडी चाहिए उसको, वो बच्चा स्लो लर्नर है, कम सीख रहा है, तो उसको आप फाउंडेशन क्लासेस में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप बेवजह एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो, वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, जो फाउंडेशन क्लासेस में आ सकता है, केवल उसी को एडमिशन दिया जाएगा। सेंटरों के मुकाबले कम फीस क्यों ली जा रही है?
सर कोचिंग सेंटर की मिनिमम फ़ीस यदि आप कहीं पर भी पता करेंगे, कोचिंग सेंटर क्या फाउंडेशन क्लासेस की, कोचिंग सेंटर ऐसा जो हमारा टारगेट नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर ही है। यदि कोई भी आपके फाउंडेशन क्लासेस कहीं पर चला रहा है, मैं 8th क्लास को उठाकर लेता हूँ, 8th क्लास की यदि मिनिमम फ़ीस है, बिल्कुल उसकी 100% स्कॉलरशिप आती है, तो मिनिमम 35,000 फ़ीस लगती है। लेकिन हमने ये स्कूलिंग के साथ ही इंटीग्रेट किया इस प्रोग्राम को, इसलिए हमारी फ़ीस भी कम है। और दूसरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कोचिंग सेंटर पर पीटीएम कितने टाइम होती है, या तो आपके पास मैसेज आएगा बच्चे का, हमारे पास रेगुलर पीटीएम पर आ सकता है, पेरेंट्स सब कुछ पता कर सकता है कि बच्चा जिस फाउंडेशन क्लास में डाला था उसमें ग्रो करता है या नहीं करता है, और किस किस टाइप की उसको प्रॉब्लम आ रही है। मान लो वो उसमें फाउंडेशन क्लास में नहीं चल पाता है कई बार, तो उसके लिए नॉर्मल क्लास भी है, उसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन अदर यदि कहीं पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 क्लासरूम आपके पैरेलल में चलते होंगे। यदि बच्चा इस क्लासरूम में ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करके कि दूसरे में ग्रो कर जाए। तो हर टाइप की फैसिलिटी एमडीएन ग्लोबल स्कूल ने प्रोवाइड की है। सीट की भी लिमिट की यस, सीट की लिमिट है। मान लो एक क्लासरूम में 60 बच्चा है, एक सिंगल टीचर 60 बच्चों की केयर कैसे कर सकता है, कैसे उसकी नोटबुक चेक हो सकती है, कैसे उसके एग्जाम पेपर चेक हो सकते हैं। इसलिए हमने 25 सीट ही रखी है ताकि हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फोकस हमारा हो।